एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे प्रोलैक्टिन के बारे में। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फीमेल्स बोलती हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, मेरा प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है, या आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो तो डॉक्टर आपको प्रोलैक्टिन लेवल के टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि अपना प्रोलैक्टिन लेवल है उसका आप टेस्ट करवाओ, है ना। या फिर ऐसा होता है कि आपने ओव्यूलेशन भी ट्रैक कर लिया है, ओव्यूलेशन की इंजेक्शंस भी ले लिए, प्रॉपर अपना सारा टेस्ट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, सीमन टेस्ट करवा लिया, हस्बैंड का टेस्ट करवा लिया, आपके सारे टेस्ट करवा लिए, स्टिल आप लाइक इनफर्टाइल है, आपके अंदर फर्टिलिटी नहीं हो रही है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप जाके जो प्रोलैक्टिन का लेवल है उसका टेस्ट करवाओ। तो ये क्या होता है, किस वजह से ये बढ़ता है, एंड इसके बढ़ने के ऐसे क्या नुकसान है कि जो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, ये एक तरह का बोले तो एक मिल्क हार्मोन होता है कि जब बेबी होता है या प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। जितना प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा उतना मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, उतना ही मिल्क बहुत अच्छे से आएगा। बट ये प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के अलावा जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम पर ही ज़रूरत होता है बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन लेवल का। अगर प्रेगनेंसी या बच्चे होने के बाद के अलावा प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। अब प्रोलैक्टिन लेवल ना सिर्फ फीमेल्स में तो होता ही है, मेल्स में भी होता है। मेल्स में इसका काम होता है जो इरेक्शन है उसको प्रॉपर रखना, प्लस जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसको अच्छा रखना। अभी प्रोलैक्टिन जो आता है हमारा हार्मोन, ये कहाँ से आता है? तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बॉडी में, ब्रेन में, वहाँ से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है हमारा फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर, और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं। अब फर्टिलिटी हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना, जैसे FSH हो गया और LH हो गया। बट इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन भी होता है। तो अब क्या होता है कि एक ही जगह पे जब दोनों हार्मोन होते हैं तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो बढ़ रहा है एंड फर्टिलिटी वाला जो हार्मोन है वो कम हो गया है, प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फर्टिलिटी का जो वो है हार्मोन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, एंड ड्यू टू इन दोनों के इरेगुलरिटी या इम्बैलेंस की वजह से जो फर्टिलिटी है वो प्रॉब्लम करेगी। जैसे कि फर्टिलिटी हार्मोन में इसमें FSH हमारा आता है एंड LH आता है। जो LH है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, एग को रिलीज करने में, ओव्यूलेशन करने में। जो FSH है वो एग की जो क्वालिटी है, जो एग का प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर काम करता है। तो एक ही जगह पे दोनों हार्मोन है तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों एक तरह से काम करें। अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फर्टिलिटी हार्मोन डिप्रेस होने की, सप्रेस होने की वजह से वो ढंग से वर्क नहीं कर पाते हैं ना, आपको फर्टिलिटी होने में, कंसेप्शन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल 20 से ज़्यादा है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर वो बॉर्डर लाइन पर है तो आप एक नॉर्मल मिड डोज से भी अपने ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। अब होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किन केसेस में बढ़ता है, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा थायराइड डिस्टर्बेंसेस। जब हमारा थायराइड लेवल कम होता है तो हमारा जो TSH है वो बढ़ जाता है। TSH बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो थायराइड डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन लेवल है वो बढ़ता है। कुछ सर्टेन मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोलैक्टिन बढ़ता है, जैसे कि एंजाइटी की आप मेडिसिन लेते हो किसी वजह से, या आप डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हो किसी वजह से। इनफैक्ट कुछ मेडिसिन अगर आप एसिडिटी के लिए भी लेते हो तो उसमें भी जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। कुछ होते हैं कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ नोड्यूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, तो उनकी वजह से भी वहाँ पर, उसकी वजह से भी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो हुआ कि ये किस वजह से हो रहा है। उसके बाद आता है कि अगर ये हो गया है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो इनफर्टिलिटी होती है कि सब कुछ आप कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपने ओव्यूलेशन की इंजेक्शंस भी ले लिए, सब कुछ ले लिया, स्टिल आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, आप फर्टाइल नहीं हो पा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी आ जाती है इसमें। दूसरा होता है ब्रेस्ट का डिस्चार्ज होना। ब्रेस्ट में मिल्क डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, आपको वाइट कलर का मिल्क डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट में। और हमारे जो पीरियड हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बिल्कुल स्टॉप ही हो जाते हैं अगर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है। तो देखिए, ये था कि प्रोलैक्टिन लेवल क्या था, कैसे एक ही हार्मोन के अंदर दोनों वर्क करते हैं, उनका कैसे बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोलैक्टिन लेवल किस वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, एंड अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। अब प्रोलैक्टिन लेवल आप इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? तो प्रोलैक्टिन लेवल को नापने के लिए जो तरीका है वो हमारा ब्लड प्रोलैक्टिन लेवल है। ब्लड टेस्ट करते हैं जो ब्लड प्रोलैक्टिन लेवल है उसका। उसके बाद दूसरा टेस्ट करते हैं थायराइड लेवल का। थायराइड लेवल भी चेक किया जाता है क्योंकि थायराइड डिस्टर्बेंस की वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है। तो एक ब्लड प्रोलैक्टिन लेवल टेस्ट करते हैं, थायराइड लेवल टेस्ट करते हैं। कुछ केसेस में ब्रेन MRI भी करते हैं, अगर जैसे कि जो मैंने बताया कि पिट्यूटरी में अगर नोड्यूल्स वगैरह का रिस्क हो तो इसकी वजह से हम जो ब्रेन
MRI भी सजेस्ट करते हैं। तो देखिए ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, मे बी आपको समझ आया होगा कि बहुत ज़्यादा आजकल हो गया है कि फीमेल्स बताती है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारा प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, कोई सर्टेन मेडिसिन या उनका थायराइड या कोई भी ऐसा रीज़न जो उसमें बताया है। तो आप बिल्कुल भी अगर आपके कोई नोन में है जिनको प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उनको बोलेगा कि इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इसके प्रॉपर मेडिसिन चलते हैं, कुछ मेडिसिन डेली बेसिस पे चलते हैं, कुछ मेडिसिन वीकली बेसिस पे चलते हैं, बट इसके मेडिसिन हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसका ट्रीटमेंट लो, अच्छे से सब चीज़ें करो एंड डेफिनेटली ये प्रॉब्लम से आप बिल्कुल बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो और इसको आप शेयर करो सो दैट लोगों को पता चले कि हाँ प्रोलैक्टिन लेवल क्या है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, हमने FSH टेस्ट करा लिया, ओव्यूलेशन ट्रैक करा लिया, हमने इंजेक्शंस भी लगवा लिए, फिर भी नहीं हो रहा है एंड प्रॉपर वो गाइडेंस में नहीं आ पाते हैं। उनको लगता है कि मे बी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल बहुत बढ़ने के वजह से फर्टिलिटी हार्मोन बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपका बेबी हुआ है तो प्रोलैक्टिन लेवल ऑब्वियसली बात है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन करता है एंड बहुत अच्छे से मिल्क का प्रोडक्शन करके मिल्क सप्लाई मिलता है आपके बच्चे को। तो ये चीज़ होती है। तो अगर अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के अलावा ये बढ़ा है तो वो आपको इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। इसको खूब शेयर करिए, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।